आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरणदास महंत का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। चरणदास महंत ने कहा है कि कांग्रेस अगला चुनाव टीएस सिंहदेव की अगुवाई में लड़ेगी। अगला चुनाव यानी कि 2028 का विधानसभा चुनाव। हालांकि अभी इसमें बहुत समय है, लेकिन इस बयान के बाद से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पावर में कमी की जा रही है और क्या टीएस सिंहदेव को जानबूझकर एक नया हाइप दिया जा रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच राजनीतिक रिश्ते हमेशा से कुछ अलग रहे हैं। 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के फॉर्मूले को लेकर भी उनके बीच काफी बातें सामने आई हैं। और अब सवाल ये उठता है कि क्या आलाकमान ने भूपेश बघेल से पावर छीन ली है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के दौरान अंबिकापुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस 2028 में टीएस सिंहदेव की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। ये दर्शाता है कि पार्टी भीतर के नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रही है। महंत ने यह भी कहा कि सामूहिक नेतृत्व के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, जिससे पार्टी एकजुटता का संदेश देने का प्रयास कर रही है। इस बयान से स्पष्ट रूप से ये संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में टीएस सिंहदेव को एक प्रमुख चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। टीएस सिंहदेव का नाम पहले भी सत्ता संघर्ष के केंद्र में रहा है और अब ये संभावनाएं बढ़ रही है कि उनका समय आ सकता है। जो कुछ भी हुआ है, सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, हम साथ रहेंगे। महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। इस बयान पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि ये सारी बातें हाईकमान के द्वारा तय की जाती है। अभी विधानसभा चुनाव में 4 साल का वक्त बाकी है और अभी से इस संबंध में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हाईकमान का जैसा निर्णय होता है, हम उनके अनुसार काम करते हैं। इस बयान की क्योंकि मुझे कोई जानकारी है नहीं, किस परिप्रेक्ष्य में और कहाँ किस तरह से उन्होंने क्या बात कही है, तो बिना उस बात को पूरी तरह जानकारी लिए बिना कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें हाई कमान के द्वारा तय होती है और हाई कमान का जैसा आदेश होता है वैसा हम लोग काम करते हैं। इस विषय में भी अभी विधानसभा के चुनाव बहुत समय बाकी है और हाई कमान का जो आदेश आएगा उसके अनुसार काम करेंगे हम लोग। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने पिछले चुनाव में राज्य में जीत हासिल की थी, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान आए कई विवादों और आलोचनाओं ने उनकी स्थिति को कमजोर किया। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ समय से ये संकेत मिल रहे थे कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में पार्टी को लेकर असंतोष बढ़ रहे हैं, खासकर उनके द्वारा उठाए गए निर्णयों और सरकार के कामकाज को लेकर। डॉक्टर महंत का बयान ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी अब बघेल के नेतृत्व को लेकर कोई निश्चित स्थिति अपनाने में संकोच कर रही है और संभावित नेतृत्व में बदलाव पर विचार कर रही है। और इसके अलावा भूपेश बघेल पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप भी बड़ा कारण है। भूपेश बघेल पर मुख्यमंत्री रहते हुए शराब घोटाले और महादेव सट्टा ऐप घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे और इस चुनाव में घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी टीएस सिंहदेव को सौंपी गई थी। 2018 में कांग्रेस ने राज्य में बम्पर जीत दर्ज की थी और इस जीत का श्रेय कांग्रेस के घोषणा पत्र और टीएस सिंहदेव को दिया गया था। हालांकि तब टीएस सिंहदेव राज्य के सीएम नहीं बन पाए थे। कांग्रेस ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था और अब टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने साल 2018 में सरकार बनाई थी। उसके बाद से लगातार टीएस सिंहदेव को सीएम बनाने की मांग की जा रही है। बार बार कहा जा रहा है कि आलाकमान ने 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें नहीं हटाया गया। इसके बाद महाराज के समर्थकों ने उन्हें सीएम बनाने की मांग और भी तेज कर दी, लेकिन आलाकमान इस बात को नजरअंदाज करता रहा। तो वहीं कांग्रेस के इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चरण सिंहदेव ने चुटकी लेते हुए कहा कि जनता के साथ साथ अब कांग्रेस ने भी भूपेश बघेल से किनारा कर लिया है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शरण सिंह देव ने प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें महंत ने अगला विधानसभा चुनाव पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महंत का ये बयान कांग्रेस के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष और गुटिये घमासान का ही परिचायक है। किरण सिंहदेव ने कहा कि भाजपा इस बात को बार बार कहती आई है कि कांग्रेस में लड़ाई केवल सत्ता की है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए वो कुछ भी कर जाती है। कांग्रेस के लोग 5 साल कुर्सी की लड़ाई में लगे रहे, लूट की लड़ाई में लगे रहे कि कौन ज्यादा लूट सकता है। आज इस बात को महंत ने प्रमाणित भी कर दिया कि जिस प्रकार की खेमेबाजी गुटबाजी कांग्रेस में नजर आ रही है कि कांग्रेस के लोगों में केवल सत्ता के लिए ही बड़ी लड़ाई चल रही है। जनता की सेवा उनकी प्राथमिकता है ही नहीं। ये केवल लूट करते हैं, लूटे गए जनधन में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में जो उठापटक जारी है वो आने वाले दिनों में और भी अधिक गर्मा सकती है। नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत का बयान जो टीएस सिंहदेव को कांग्रेस के अगले चेहरे के रूप में प्रस्तुत करता है, ये पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन के सवालों को जन्म दे रहा है। तो वहीं भाजपा इस बयान को कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी और सत्ता संघर्ष का प्रतीक मान रही है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस का हाईकमान किस दिशा में कदम बढ़ाता है और क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में पार्टी एक नए नेतृत्व के साथ मैदान में उतरेगी। अब इस उथल पुथल के बीच प्रदेश की जनता की उम्मीदें और सवाल बने रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।